हेलो एवरीवन, मैं राहुल मुनीम आप सबका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हम नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ रहे थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ और एग्जांपल देखेंगे जो हमने कल पढ़ा उससे रिलेटेड, और आज कुछ नए पॉइंट्स जो हैं जो हमने कल डिस्कस नहीं करते वो हम देखेंगे। तो आज जो है आपके नॉमेनक्लेचर वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल है NiCO4। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। देखिए इसका जब आप नाम लिखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमने कल एक चीज़ देखी थी, आयनिक और नॉन आयनिक। तो जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं आयनिक भी हो सकते हैं, नॉन आयनिक भी हो सकते हैं। अब देखिए आयनिक और नॉन आयनिक का मतलब क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे कि काउंटर आयन है तो ये आयनिक हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे काउंटर आयन है तो ये आयनिक हो गया, लेकिन यहाँ कोई काउंटर आयन नहीं है, मतलब ये नॉन आयनिक है। तो नॉन आयनिक का नाम सिंपल एक साथ आ जाता है। फिर आप देखेंगे जब स्क्वायर ब्रैकेट जो होता है, कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट होता है, उसका जब आप नाम लिखते हैं तो पहले लिगेंड का नाम आएगा और उसके बाद मेटल का नाम आएगा। तो जब इसका हम नाम लिखेंगे तो देखिए CO लिगेंड है। CO जो है वो कार्बोनिल होता है। क्या होता है? कार्बोनिल। तो कार्बोनिल है, कितनी संख्या है? 4। तो ये हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल। क्यों? क्योंकि 4 कार्बोनिल है तो उसके हमको जो है नंबर शो करना है या संख्या बतानी है कि कितनी संख्या है कार्बोनिल की। तो ये हो गया टेट्रा कार्बोनिल। इसके बाद Na है निकेल, तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल। अब देखिए यहाँ पर हमने देखा था जब हम मेटल का नाम लिखते हैं तो हमें ये चेक करना होता है जो कॉम्प्लेक्स वाला जो पार्ट है पॉजिटिव है, नेगेटिव है या न्यूट्रल है। अगर पॉजिटिव न्यूट्रल होता है तो मेटल का नाम एज इट इज आता है, और नेगेटिव होता है तो 8 लगता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे न्यूट्रल पार्ट है तो हम एज इट इज लिखेंगे टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो कोई ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब 0 है, क्योंकि कार्बोनिल न्यूट्रल होता है तो ये 0 आ जाएगा। तो इसका नाम क्या हो गया? टेट्रा कार्बोनिल निकेल। ठीक है। कॉमनली आप बुक्स में देखते हो निकेल टेट्रा कार्बोनिल लिखा हुआ होता है, लेकिन वो IUPAC नहीं होता, वो कॉमन नेम होता है। अगर हम IUPAC की बात करें तो टेट्रा कार्बोनिल निकेल 0। इसके बाद अब अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो देखिए यहाँ पर काउंटर आयन प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसका नाम अलग आएगा, इसका नाम अलग आएगा, बीच में स्पेस आता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास 2 लिगेंड प्रेजेंट है, 2 तरह के, एक H2O है, एक Cl है। H2O के लिए हम एक्वा लिखते हैं और Cl के लिए लिखते हैं क्लोरो या क्लोरिडो। क्लोरो जो है पुराना हो गया, क्लोरिडो लेटेस्ट है। तो यहाँ पर देखेंगे A पहले आता है। तो आपने देखा कि जब लिगेंड एक से ज़्यादा तरह के होते हैं तो वहाँ पर हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? एक्वा पहले आएगा, कितने हैं? 4। तो इसका नाम आ जाएगा टेट्रा एक्वा। ठीक है, टेट्रा एक्वा डाइक्लोरो क्लोरिडो। तो ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो। उसके बाद मेटल का नाम आएगा। मेटल का जो कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है पॉजिटिव, तो एज इट इज आ जाएगा। तो टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम। अब देखिए मेटल के नाम के बाद उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है। और जब आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ। क्रोमियम को मैंने कहा X है। ठीक है। वाटर न्यूट्रल है, 0 हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं लिखने की। Cl कितने हैं? 2, माइनस का 2। और यहाँ पर NO3 जो है नाइट्रेट, वो क्या है? माइनस का 1 इक्वल्स टू 0। ओवरऑल 0 दिख रहा है हमको देखने पे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा +3। सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? +3। ठीक है। तो ये हो जाएगा टेट्रा एक्वा डाइक्लोरिडो क्रोमियम 3। ठीक है। ये तो कॉम्प्लेक्स का पार्ट हो गया। अब ये जो आपके काउंटर आयन है इसका नाम आपको लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे? नाइट्रेट। क्या लिखेंगे? नाइट्रेट। ये आपके हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपके इसका नाम हो गया। अब देखिए इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें एक डिफरेंट थिंग ये है कि अभी तक तो जो आपने देखे थे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स थे, मतलब नॉन आयनिक भी थे, आयनिक भी थे, लेकिन पूरे दे रखे थे। अब यहाँ पर ये पूरा पार्ट नहीं दे रखा है, इसका काउंटर आयन नहीं दे रखा है, मतलब नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव वाला जो पार्ट है वो नहीं दे रखा है, आयन के फॉर्म में दे रखा है। तो जब ये आयन के फॉर्म में दे रखा होगा तो उसका हम नाम कैसे लिखेंगे? तो सिंपल सा है कि इसका नाम लिख दीजिए, उसके बाद आयन लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? आयन। जैसे फॉर एग्जाम्पल साइनाइड है, कितने हैं? 6। तो क्या हो जाएगा?
हेक्सासाइनो। क्या हो जाएगा? हेक्सासाइनो। ठीक है, 6 साइनाइड है तो क्या हो जाएगा? हेक्सासाइनो। उसके बाद आयरन है। ठीक है, अब क्योंकि आयरन है वैसे मेटल है, लेकिन आपने ध्यान, आपको मैंने बता रखा है कि जब कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट नेगेटिव है, देखिए यहाँ नेगेटिव आपको दिख रहा है, तो मेटल के आगे 8 लगता है, और आयरन 8 तो होगा नहीं क्योंकि इसका जो सिंबल Fe है, तो जो 8 लगेगा वो उसके सिंबल के अकॉर्डिंग ही लगेगा। तो ये हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट। क्या हो जाएगा? हेक्सासाइनोफेरेट। और ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो आयरन न्यूट्रल है, मैं लिख देता हूँ X 6 साइनाइड है तो -6 हो जाएगा, -6, और ओवरऑल कितना है? -3, तो ये हो जाएगा -3, तो ये हो जाएगा X = +6 -3 = +3, तो ये हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट, और ये हो जाएगा ब्रैकेट में 3। अब क्योंकि ये एक आयन के फॉर्म में है तो इसके नाम के आगे हमको क्या लिखना है? आयन। तो ये हो जाएगा आपके हेक्सासाइनोफेरेट आयन। ठीक है, इसके बाद K3Al C2O4 होल्टाइस। अब देखिए जो C2O4 है ये आपके ऑक्सिलेट आयन है। क्या है? ऑक्सिलेट आयन। ठीक है, तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे काउंटर आयन पोटेशियम है, तो आप क्या लिखेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम हो गया। इसके बाद ये आपके काउंटर आयन था, इसको अलग हो जाएगा ये। अब ये आपके ऑक्सिलेट आयन है, कितने हैं? 3, तो आप लिखेंगे ट्राई ऑक्सिलेटो। क्या हो जाएगा? ट्राई ऑक्सिलेटो। अब बच गया मेटल। अब देखिए ये जो काउंटर पार्ट है ये नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव, क्योंकि पॉजिटिव पार्ट यहाँ आ रहा है, तो आप मेटल के साथ 8 लगाते हैं। एल्यूमिनेट। क्या हो जाएगा? एल्यूमिनेट हो जाएगा। अब एल्यूमिनेट हो जाएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर बात करें तो पोटेशियम +3 हो गया, एल्यूमिनियम X हो गया, और ऑक्सिलेट जो है इस पे -2 होता है, तो 3 है तो -6 हो जाएगा, =0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो +3 आ जाएगा। तो ये हो गया पोटेशियम ट्राई ऑक्सिलेटो एल्यूमिनेट 3। तो ये इसका नाम हो जाएगा। तो देखिए ये अभी जो हमने पढ़े ये लगभग उन्हीं रूल्स पे डिपेंड है जो हमने कल पढ़े थे, केवल ये थोड़ा सा नया आया है कि इसमें साथ में आपको क्या लिखना है? आयन लिखना है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल है आपके PtNH3 PtCl4। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा ये ऐसा लगेगा कि ये पहली बार आप देख रहे हैं। पहली बार देखने का मतलब क्या है कि अभी तक आप जो कॉम्प्लेक्स देख रहे थे या तो वो न्यूट्रल थे या आयनिक थे। अब आयनिक जब थे तो उसमें काउंटर आयन अभी तक हमने सिंपल लिया था। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कोई काउंटर आयन नहीं है, दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन है। दोनों ही क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए इसका नाम अलग आ जाएगा और इसका नाम अलग आ जाएगा। तो सबसे पहले आप इसको ऐसे देखेंगे, ये एक कॉम्प्लेक्स आयन है, इसका हमें नाम लिखना है। तो जब आप इसका नाम लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके अमोनिया है, तो ये हो जाएगा टेट्राअमीन। ठीक है, क्या हो जाएगा? टेट्राअमीन। इसके बाद प्लेटिनम है। अब देखिए यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स पे नेगेटिव है, इस कॉम्प्लेक्स पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब पॉजिटिव चार्ज है तो मेटल का नाम एज इट इज आता है, तो ये हो जाएगा टेट्राअमीन प्लेटिनम। क्या हो जाएगा? टेट्राअमीन प्लेटिनम। ठीक है, इसके बाद ये आपके अलग हो गया। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो जब आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो ये तो न्यूट्रल है और ये आपके 4 माइनस है, तो ये 2 और इसमें 2 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेकंड। ठीक है, तो ये हो गया टेट्राअमीन प्लेटिनम सेकंड। अब ये आपके इसका नाम लिखा जा चुका है। अब इसका जब आप नाम लिखेंगे तो आपके 4 क्लोरीन है। अब देखिए स्पेस आ जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग आयन है, तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरिडो। टेट्राक्लोरिडो
अब क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स आयन नेगेटिव है तो क्या हो जाएगा, प्लेटिनेट। तो ये हो जाएगा टेट्रा अमीन प्लेटिनम टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट वही है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया आपके टेट्रा अमीन प्लेटिनम सेकंड, टेट्राक्लोरिडो प्लेटिनेट सेकंड, ये इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए जब आप इन दोनों कॉम्प्लेक्स को देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये दोनों मेटल सेम है, ये अमोनिया 5-5 सेम है, ये Cl सेम है। डिफरेंस क्या आ रहा है, ये ONO है और ये NO2 है। अब देखिए इसमें अगर आप इसको ओवरऑल फॉर्मूला देखेंगे तो एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों में देखा जाए तो लिगेंड एक जैसा ही है लेकिन फिर भी डिफरेंट है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर लिगेंड का जो फॉर्मूला है वो सेम है दोनों में, लेकिन जो डोनेटिंग एटम है या जो डोनर एटम है, जो एटम लोन पेयर देता है किसको, मेटल को, या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, वो डिफरेंट है। यहाँ पर ऑक्सीजन है और यहाँ पर नाइट्रोजन है। तो देखिए ऐसे लिगेंड जिसमें 2 तरह के या 2 डिफरेंट डोनर एटम होते हैं लेकिन एट अ टाइम वो एक ही डोनर एटम से लोन पेयर देता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, तो उसको हम कहते हैं एम्बिडेंडेट लिगेंड, या हम हिंदी में कहते हैं उभयदंतुक लिगेंड। तो यहाँ पर ये जो है ये उभयदंतुक लिगेंड है। उभयदंतुक लिगेंड का मतलब क्या है कि लिगेंड का फॉर्मूला सेम है, उसमें एक से ज़्यादा तरह के डोनर एटम प्रेजेंट होते हैं और एट अ टाइम एक डोनर एटम जो है वो लोन पेयर देता है। तो देखिए यहाँ पर डोनर एटम 2 तरह के, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो यहाँ ऑक्सीजन लोन पेयर दे रहा है और यहाँ नाइट्रोजन लोन पेयर दे रहा है। तो देखिए इसका नाम कैसे लिखें। अब देखिए इसका नाम लिखने का सिंपल सा तरीका है, या तो क्या होता है कि इन दोनों के नाम वैसे ही हम अलग अलग पढ़ते हैं। जब आप लिगेंड्स के नाम पढ़ेंगे तो वहाँ पर उनके अलग अलग नाम पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसका हम पढ़ते हैं नाइट्रो, इसका पढ़ते हैं नाइट्राइटो। या फिर एक जो कॉमन नेम होता है जैसे नाइट्रो, वो लिखते हैं और उसके बाद हम डोनर एटम जो है उसको शो करते हैं कि डोनर एटम कौन सा है। ठीक है, तो इसका हम नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। अब देखिए जब आप इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम 2 तरीके से आप लिख सकते हैं। कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे कि ये A है, मतलब अमोनिया है तो A से शुरू होगा, तो ये हो जाएगा आपके पेंटामीन। 5 अमोनिया है तो पेंटामीन हो गया, पेंटामीन। अब ये आपके ONO है तो इसको नाम आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो जो पहले चलता था कि ये नाइट्राइटो आपने लिख दिया तो ये आप लिख सकते हैं पेंटामीन नाइट्राइटो। इसके बाद कोबाल्ट आ जाएगा। कोबाल्ट जो है कॉम्प्लेक्स जो है आपके पॉजिटिव पार्ट है तो ये हो जाएगा सिंपल कोबाल्ट। तो क्या हो गया, पेंटामीन नाइट्राइटो कोबाल्ट। अगर मेटल की बात करें तो ये -1 और ये -2, ये न्यूट्रल है तो 3 माइनस हो गए तो 3 प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा कोबाल्ट 3। इसके बाद आपके क्या है, Cl है तो ये हो जाएगा आपके क्लोराइड। तो देखिए एक तरीका तो ये हो गया कि आपके जो नाम हमने इसको अलग अलग दे रखे हैं वो आपने डिफरेंट नाम लिख दिया, तो उसके बेस पे भी आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि जो कॉमन नेम है वो लिखो और उसके बाद उसके डोनर एटम को शो कर दो। कैसे, मैं लिख देता हूँ, इसी के नीचे लिख देता हूँ पेंटामीन नाइट्रो। अब देखिए नाइट्रो कॉमन नेम हो गया, उसके बाद आपने डोनर एटम शो कर दिया कि ऑक्सीजन है, बाकी वैसा का वैसा हो जाएगा। कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो ये एक पैटर्न है नाम लिखने का। ठीक है, अब देखिए इसका नाम सिंपली आप लिख सकते हो, मैं ये वाला फॉर्मेट लिख देता हूँ, पेंटामीन नाइट्रो। अब देखिए केवल नाइट्रो लिखेंगे तो भी अंडरस्टूड है क्योंकि इसको नाइट्रो ही लिखते हैं, या फिर आप नाइट्रो करके N लिख सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है। नाइट्रो N, कोबाल्ट
3 और ये हो जाएगा क्लोराइड। मैंने आपको बता रखा है कि जो काउंटर आयन है उसकी संख्या आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए Cl अंदर आता है तो क्लोराइड होता है, Cl बाहर आ गया तो क्या हो गया क्लोराइड। तो आपको मेन बेसिक क्या ध्यान रखना था कि ये एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं, उभयदंतुक लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पर इनको लिखने का तरीका दो तरीके से आप लिख सकते हैं, या तो लिखने के पैटर्न पे उनके नाम अलग होते हैं, जैसे इसका नाइट्रो होता है, इसका नाइट्राइट होता है, या तो आप वैसे लिख दीजिए, और या फिर जो कॉमन नेम है जैसे नाइट्रो है वो लिखकर उसका डोनर एटम शो कर दीजिए। जैसे मैंने यहाँ लिखा नाइट्रो O, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन डोनर एटम है, मैंने यहाँ लिखा नाइट्रो N, मतलब यहाँ नाइट्रोजन क्या है डोनर एटम है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड अगर प्रेजेंट है तो आप उसके नॉमेनक्लेचर इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो OH है ये 2 कोबाल्ट से जुड़ा हुआ है, तो ये आपके इसको बता रहा है ब्रिजिंग लिगेंड को बता रहा है। ब्रिजिंग लिगेंड का मतलब ये है कि एक लिगेंड एक से ज़्यादा मेटल से जब जुड़ा हुआ होता है तो उसको हम ब्रिजिंग लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ पर जब ब्रिजिंग लिगेंड प्रेजेंट है तो उसका नॉमेनक्लेचर कैसे लिखें, तो देखिए मैं आपको बता देता हूँ करके। यहाँ पर आप क्या करेंगे, डाई म्यू हाइड्रोक्सी। अब देखिए डाई म्यू हाइड्रोक्सी का मतलब क्या है कि जो OH ग्रुप है वो कितने प्रेजेंट हैं, 2, इसलिए मैंने डाई लगा दिया। अब मेन बात यह है कि जब ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखते हैं तो उससे जस्ट पहले ये सिंबल लगाते हैं, ये सिंबल बताता है कि वो ब्रिजिंग लिगेंड को शो कर रहा है। तो ये हो गया डाई म्यू हाइड्रोक्सी। उसके बाद ये जो पार्ट है ये दोनों में क्या है, दोनों साइड क्या है कॉमन है, तो उसके लिए मैं कैसे लिखूंगा इसको, बिस टेट्राअमीन कोबाल्ट, क्या लिखूंगा, टेट्राअमीन कोबाल्ट। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालें तो यहाँ पर कोबाल्ट कितने हैं, 2, तो मैं इसको 2x कह देता हूँ, ठीक है। OH कितने हैं, 2, एक OH पे -1 होता है तो ये -2 हो गए। सल्फेट, एक सल्फेट -2 होता है तो 2 हैं तो -4 हो गए, इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया 2x इक्वल्स टू +6, तो x इक्वल्स टू +3। तो आपने क्या लिखा, टेट्राअमीन कोबाल्ट, यहाँ पर आप 3 लिख सकते हैं। ये ओवरऑल ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप काउंटर आयन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, सल्फेट। तो यहाँ पर आपको मेन बात ये ध्यान रखनी है कि जो ब्रिजिंग लिगेंड है उसका नाम लिखने से पहले आपको क्या करना है, ये वाला सिंबल लगाना है न्यू। तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि जो ब्रिजिंग लिगेंड है वो क्या है, 2 एटम से या 2 मेटल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रिजिंग लिगेंड का नाम लिखने से पहले म्यू आ जाएगा। बाकी जैसे आप बाकी रूल्स आपने पढ़े हैं वैसे का वैसे इसको क्या करेंगे, आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वो आइसोमेरिज्म शो करता है। तो यहाँ पर ये ज्योमेट्रिकल आइस में शो कर रहा है। 2 तरह की फॉर्म होती है, सिस और ट्रांस। अगर सेम लिगेंड पास हैं तो वो सिस कहलाते हैं, और अगर अपोजिट है तो ट्रांस कहलाते हैं। अब जैसे मान लीजिए ये अमोनिया है, ये पास हैं दोनों सिस पोजीशन पे, तो ये सिस ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अगर यही अमोनिया यहाँ और यहाँ होते या यहाँ और यहाँ होते तो क्या हो जाता ट्रांस। या मैं इसको Cl के रेस्पेक्ट में कहूँ तो ये Cl दोनों पास हैं तो ये सिस हैं। अगर ये दूर होते या अपोजिट होते तो क्या होते, ट्रांस होते। तो जब इनका आपको नॉमेनक्लेचर करना है तो देखिए कुछ नहीं करना, केवल सिस और ट्रांस आगे लिखना है, बाकी वैसा का वैसा। तो जब आप इसका नॉमेनक्लेचर लिखेंगे तो आपको दिख रहा है कि ये सिस है तो आप कैसे लिखेंगे, सिस, ठीक है। इतना सा आपको ऐड करना है, बाकी वैसा का वैसा। अब वैसा का वैसा कैसे है कि यहाँ पर कॉपर मेटल हो गया, 2 लिगेंड अमोनिया है और 2 लिगेंड Cl- है। तो जब आप नाम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डायअमीन, ठीक है, सिस डायअमीन। इसको आप चाहो तो कैपिटल लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा सिस डायअमीन, और 2 Cl हैं तो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरिडो। ठीक है। तो देखिए आपने कुछ नहीं किया, आपने क्या देखा कि ये कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, सिस है या ट्रांस है, केवल ये पार्ट आपने आगे लिख दिया। बाकी आपको वैसा का वैसा करना है। तो 2 अमीन है तो आपने क्या लिखा, डायअमीन। 2 Cl है तो आपने क्या लिखा, डाइक्लोरिडो। अब एक कॉपर है, कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल है, तो क्या हो जाएगा, डाइक्लोरिडो कॉपर। अब ऑक्सीडेशन स्टेट आप निकालेंगे तो ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, ये आपके क्या है -1 और -1, तो क्या हो जाएगा 2। तो ये इसका नाम क्या हो गया,
सिस डायअमीन डाइक्लोरिडो कॉपर 2, क्योंकि कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है तो इसलिए 8 मेटल में नहीं लगेगा। तो देखिए ये आपके सारे एग्जाम्पल कराने पॉसिबल नहीं है, मैक्सिमम एग्जाम्पल जितने मैं करा सकता था टाइम बाउंडेशन लिमिट में उतने मैंने आपको करा दिए। आज मैंने आपको जो डिफरेंट पैटर्न थे जो हमने कल कवर नहीं करे थे वो भी मैंने आज आपको करा दिए। तो नॉमेनक्लेचर में इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।